आज के बेहतरीन दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं प्रदीप तलरेजा। दोस्तों, आप, मैं, हम सभी इस जीवन में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं। कई तरीके का काम होते हैं जो हम सभी करते हैं और पैसा कमाते हैं। धन दौलत, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद, ये सभी बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब कुछ हमारे साथ जाने वाला है? नहीं दोस्तों, वहां पर ये करेंसी चलती ही नहीं है। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शहर में एक सेठ रहा करते थे और वो काफी ईमानदार थे, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान थे और बहुत ही मेहनती इंसान थे और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते थे। और उन्होंने उसके चलते काफी धन दौलत इकट्ठी की थी। बंगला, जायदाद, जमीन, काफी सब कुछ उनके पास था। और उनकी धर्मपत्नी धार्मिक ख्यालों की थी। वो धर्म को बहुत मानती थी, परमात्मा में बहुत विश्वास करती थी और अपने गुरु में उसकी अटूट आस्था थी। तो उनकी धर्मपत्नी अपने पति को काफी बार समझाती थी कि आप मेरे साथ गुरुजी के यहाँ प्रवचन सुनने के लिए चलिए, सत्संग सुनने के लिए चलिए। लेकिन सेठ जी कभी नहीं जाते थे क्योंकि वो अपने काम में मशगूल थे और अपने काम के प्रति वो बिल्कुल निष्ठावान थे। तो दोस्तों, इस प्रकार उनकी जीवन चलता रहा और आखिर एक दिन उनके शहर में उनके गुरुजी प्रवचन के लिए आए। उनकी धर्मपत्नी ने जैसे तैसे अपने पति को मनाया कि आप सिर्फ 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए गुरुजी के पास प्रवचन सुनने के लिए चलिए, फिर आप वापस आ जाना। सेठ जी जैसे तैसे राजी हो गए और सुबह हुई और गुरुजी के यहाँ प्रवचन सुनने के लिए सेठ और सेठानी दोनों निकले। प्रवचन वाले पंडाल में पहुंचकर सेठ जी प्रवचन सुनने के लिए बैठे, सेठानी भी साथ थी और गुरुजी आए और उन्होंने प्रवचन शुरू किया। और प्रवचन के बीच में गुरुजी ने 2 लाइनें फरमाई। उन्होंने बोला कि इस दुनिया से ऊपर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता। फिर वो चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, जमीन, जायदाद, कुछ भी नहीं ले जा सकता। इतना सुनते ही सेठ का दिमाग तो चकरा गया। बोला, मैंने इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी और इतनी निष्ठा के साथ ये दौलत इकट्ठी की है, मुझे तो ये सब ऊपर ले जाना है। उसने अपने धर्मपत्नी को बताया। उसकी धर्मपत्नी बोला, ठीक है, चलो प्रवचन पूरा होने के बाद अपन गुरुजी से मिलते हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, उसकी धर्मपत्नी गुरुजी के पास अपने पति को ले गई। उस सेठ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपका प्रवचन मैंने सुना। आपने प्रवचन में फरमाया कि इस दुनिया से कोई भी इंसान कुछ भी ऊपर नहीं ले जा सकता। गुरुजी ने फरमाया, बिल्कुल सही बात है, कोई भी इंसान हो कुछ भी नहीं ले जा सकता। सेठ ने बोला, लेकिन मैंने इतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ ये धन दौलत इकट्ठा की है, मुझे तो ये ऊपर ले जाना है। तब गुरुजी ने कहा, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। वहां से सेठ अपने घर आए। रात को टेंशन में सोचते रहे। सुबह हुई, दूसरे दिन उनका काम में ध्यान ही नहीं था, काम ही नहीं कर पा रहे थे। इस टेंशन के चलते सेठ जी कुछ दिनों में बीमार पड़ गए। अब सेठ जी टेंशन के मारे सूखे कांटा होते जा रहे थे। ऐसे में उनके गांव से उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया, जो खेती का सामान लेने के लिए शहर आया था। उनके यहाँ आकर रुका। उसने सेठ को देखा और सेठ से बोला, अरे यार, तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है? कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो गई है क्या? या तुम्हें कोई चिंता है, कोई टेंशन है, या तुम्हारे कोई समस्या है जिसका तुम्हें समाधान नहीं मिल पा रहा? तब सेठ जी उसे पूरी बात बताते हैं। तब उनका रिश्तेदार उनसे बोलता है, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो ऐसा हो सकता है। सेठ जी तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले, इतने संत महात्मा गुरुओं से मैं मिला हूं, इस बारे में सभी का एक ही राय है कि हम इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकते। धन दौलत, बंगला, गाड़ी, जायदाद, कुछ भी नहीं। बोला, ले जा सकते हो, मैं तुमको तरीका बताता हूं। बोले, बताओ, कैसे संभव है? बोला, अगर तुम अमेरिका जाते हो तो वहां पर हिंदुस्तान का रुपया चलता है? बोला, नहीं।
तो बोले क्या करते हो? बोले हम करेंसी एक्सचेंज करवा के डॉलर खरीदते हैं। बोले अगर यूरोप जाते हो तब क्या करते हो? बोले इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करा के यूरो खरीदते हैं। अगर दुबई जाते हो तो क्या करते हो? इंडियन करेंसी देके दिराम खरीदते हैं। तो बोला इसी तरीके से ऊपर दूसरी करेंसी चलती है, ये करेंसी नहीं चलती। बोला ऊपर दुआओं की करेंसी चलती है, तो तुम्हें पैसों के साथ साथ दुआएं कमानी पड़ेंगी जो वहां जाकर तुम्हें मिलेंगी। तो बोला कैसे करूं? बोला देखो आज से तुम इस काम पे लग जाओ। बोले सबसे पहले जो भूखा तुम्हें मिले तुम उसे खाना खिलाओ, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। कोई पैसों की जरूरत वाला इंसान मिले तो उसे उसकी हेल्प करो, वो दुआएं देगा तुम्हें। किसी को इलाज की जरूरत है तुम उसकी हेल्प करो, वो तुम्हें दुआएं देगा। इसी प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं दुआएं कमाने के, और यही करेंसी ऊपर चलती है। तो तुम जितनी भी चाहो ये करेंसी ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें दुआएं कमानी पड़ेगी। तो दोस्तों हम सबको दुआएं तो कमानी ही पड़ेंगी, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। फिर वो किसी की मदद करके आर्थिक सहायता हो, मानसिक सहायता हो, शारीरिक सहायता हो या भावनात्मक सहायता हो, किसी भी प्रकार से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, और उसके रूप में हमें दुआएं अवश्य मिलेंगी, दुआएं जरूर मिलेंगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें व्यापार नहीं करना है, जॉब नहीं करनी है, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं। हमें अपने व्यापार को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना है, और अपने जॉब को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना है, अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान होना है। उसके बावजूद हमें ये एड ऑन करना है कि हमें दुआएं कमानी है, और वो दुआएं हम जरूर कमा सकते हैं। आइए आप और हम किसी की हेल्प करके दुआएं कमाएं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जियो दिल से।